Welcome dear students. Welcome to the Path online tutorials. Dear class 11th, today I will tell you about how the blood travels in our heart. जो ब्लड होता है बेटा हमारे हार्ट में वो ट्वाइस फ्लो करता है. ठीक है. हमारे हार्ट में जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है उसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स या इन द मैमेलियन हार्ट. डबल का मतलब क्या होता है? एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. समझिए, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहां पे जाता है? टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन. एंड जो हमारा प्योर ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल to the aorta and from the aorta to the other parts of the body. So we have two types of circulation that takes place in our body or in the heart. And the two circulations are, one is systemic circulation and other is pulmonary circulation. One is systemic circulation and other is pulmonary circulation. Pulmonary circulation क्या होगा? When the movement of blood is to and from the lungs. ठीक है ना, मतलब फ्रॉम दी हार्ट टू दी लंग्स एंड लंग्स टू दी फिर हार्ट में आता है जो प्योर ब्लड होता है. एंड व्हेन सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होगा? व्हेन द ब्लड जो होता है हमारा द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन इट रीचेज टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. चलिए हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट कैसे. ये देखो, ये मैंने सर्कुलेशन के लिए आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपके लिए एक बहुत सिंपल सा मैं फ्लो चार्ट बनाऊं. यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है. अब इसमें क्या होगा हमारा, आप देख रहे हैं कैसे. यहाँ पे क्या होता है बेटा, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. सारी चीजें वही है जो मैंने आपको पढ़ा भी रखी है. ठीक है. चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल, ठीक है. फिर यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे. राइट ऑरिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो राइट ऑरिकल कहाँ पे? राइट ऑरिकल जो होता है वो हमारे ब्लड को कहाँ पे भेजता है? इनटू द राइट वेंट्रिकल. आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल इट रीचेज टू द राइट वेंट्रिकल. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जस्ट वेट. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the right auricle it reaches to the right ventricle. Right ventricle से pulmonary artery. Pulmonary artery उसको कैरी करेगी to the lungs for oxygenation. From the lungs it will be carried by the pulmonary vein to the left auricle. ठीक है. लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन्स, हमारी दो पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. फिर लेफ्ट ऑरिकल जो होगा हमारा वो किस में भेजेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. यहाँ पे ऐसे आना चाहिए. ठीक है. लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. और यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है बेटा, कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, द लार्जेस्ट आर्टरी, एंड इट कैरीज टू द अदर बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द लंग्स. एंड ये तो आपको क्लियर ही है. और एक पार्ट होता है हमारा वीने कावा. वीने कावा, जो वीने कावा होता है आपको पता है, इट ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द other parts of the body, from the upper and the lower parts of the body to the right auricle. And in this way the blood flows and continuously, and there is a conduction system properly which works with the help of SA node, and the total cardiac cycle takes place for the one cardiac cycle takes place for 0.8 seconds. ठीक है. और वो 0.8 सेकेंड हमने कैसे डिड्यूस करा है? आपको पता है हमारा हार्ट बीट करता है कितना? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में अगर वो 75 टाइम्स बीट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि तो एक कार्डियक साइकिल कितना हो जाएगा बेटा? एक कार्डियक साइकिल को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा? 0.8 सेकेंड. सो दिस इज हाउ द ब्लड फ्लोज इन द मैमेलियन हार्ट. दिस इज all about the heart and its regulation. Thank you dear students.